अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवश महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में इस लेबॉर्ट्री की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम में वो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के जो है वो स्टूडेंट्स के लिए उनके हेल्थ पे क्या असरात मुरतब होते हैं और ऑनलाइन सिस्टम कितना मुफीद और इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कोविड का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया जो है वो प्रिवेंशन पे चली गई है। इसी तरह लास्ट 2 साल से 1.5-2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड कर रहे हैं और बीच में क्लासेस खुलती हैं फिर जो है वो बंद हो जाती हैं और इसी तरह स्टूडेंट्स के भी मज़े चल रहे हैं। लेकिन ये कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग यूजुअली अपनी डेली लाइफ में जो है वो चल फिर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और हमारी वॉक हो रही होती है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से जो है स्टूडेंट्स घर में महसूर होकर रह गए हैं और आई थिंक उनको ये लाइफ पसंद भी है। इस पर खैर ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर महानूर बुगटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। डॉक्टर, मेरा आपसे सबसे फ़र्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन ये स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक जो है फ़ायदेमंद या किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती है? बेसिकली ऑनलाइन जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बीच में इंट्रोड्यूस हुआ ड्यू टू कोविड की वजह से, बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी जी। वो प्रिपेयर नहीं थी, और क्योंकि वो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेकंड चीज़ ये कि जो हमारे पास एग्जांपल थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जी। ऑनलाइन सिस्टम के लिहाज से, तो वो वेल फॉर्म्ड, उनका एक प्रॉपर सेटल हुआ था। जी। जब प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ थी वो ऑनलाइन पे गई तो डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए और जिसके रिपरकशंस स्टूडेंट्स में और उनके ग्रेड्स में काफ़ी ज़्यादा देखे गए बिल्कुल। प्रीवियसली 1.5 ईयर में। बिकॉज़ होता ये है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप ऑनलाइन नहीं बता सकते, या बच्चा उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। जी। तो उसकी वजह से उनके ग्रेड्स और स्टडीज़ और टेक्निकल लेवल पे काफ़ी डिफ़िकल्टी बच्चों को फेस करनी पड़ी जी। आज तक जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। अब तो खैर हम लोग ऑनलाइन से बाहर आ गए हैं दोबारा और रेगुलर हमारे सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गए। बट अगर आप वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल की नहीं थी जैसे फ़िज़िकल क्लासेस में हो पा रही थी। जी। डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि क्वालिटी लेवल जो है वो एजुकेशन लेवल उस टाइप का नहीं था, उस क्वालिटी का नहीं था जिस तरह हम लोग जो है वो फिज़िकल क्लासेस में स्टूडेंट्स सीख पा रहे थे, लर्न कर रहे थे, तो क्या आप जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को रेकमेंड करते हैं? बेसिकली मैं सिर्फ तब रेकमेंड करूँगी अगर जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, उनका सिस्टमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही है। उनका सिस्टम जो है वेल डिफाइंड है। उसमें जो उनका सिस्टम है उसमें बच्चे को जब वो इनरोल होता है तो इस तरीके से आगे लिया जाता है कि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें तो आई डोंट थिंक सो कि मैं रिकमेंड करूँगी, बिकॉज़ प्रोफेशनली जब तक बच्चा ख़ुद फिज़िकली टास्क नहीं करता, टेक्निकल चीज़ें नहीं सीखता, उसकी लर्निंग उस हिसाब से नहीं हो सकती जितनी हमारी ऑनलाइन पे हम अज्यूम करते हैं कि होनी चाहिए। जी। तो डॉक्टर, डोंट यू थिंक कि इसके नतायज जो है वो स्टूडेंट्स की लाइफ पे जो है वो नेगेटिव पड़ सकते हैं? इसके जितना भी ओवरऑल इसका इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए एक नेगेटिविटी की जानिब जा सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। जब एक आप ग्रेजुएट निकाल रहे हैं जिसका टेक्निकल हैंड्स ऑन इतना अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली उसके प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई फ़र्क तो उसे पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एक फ़र्क पड़ेगा। इसमें जो हमें करंट इश्यूज़ फेस करने पड़े कि बच्चों के ग्रेड्स गिरे, सप्लीमेंट्रीज बहुत ज़्यादा आई, या वो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिकल सीखना था या जिनके फाइनल ईयर्स थे उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा ये ऑनलाइन सिस्टम की वजह से। ठीक। फ़िज़िकली ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम फ़िज़िकली और मेंटली स्टूडेंट्स के लिए क्या जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इसकी हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि अगर हम लोग जो है फ़िज़िकल क्लासेस की बात करें तो स्टूडेंट्स चल फिर रहे होते हैं और जो है स्टेयर्स से आना जाना, तो उनकी इनडायरेक्टली जो है वो एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो रही होती है। लेकिन जब से हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है मुतारिफ़ कराया गया, ऑनलाइन क्लासेज आई हैं, तो स्टूडेंट्स एक जगह पर पड़े हुए जूम के थ्रू जो है क्लासेज ले रहे हैं अपनी। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो है ये फ़िज़िकल क्लासेस और जो है ऑनलाइन सिस्टम में क्या डिफरेंस है और ये फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे जो है वो कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है? देखिए, जब एक बच्चा आता है और फिज़िकली क्लासेस लेने आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं
जो वो कवर कर रहा होता है। कंपैरेटिवली चेक एंड बैलेंस ऑनलाइन क्लासेस में वो नहीं हो पाता जितना होना चाहिए बच्चों का। उसके साथ साथ इशू ये आता है कि जब फिज़िकली बच्चा आ रहा है तो वो एक्टिव भी है, वो टास्क भी परफॉर्म कर रहा है, वो असाइनमेंट्स भी कर रहा है फॉर सबमिट। बट ऑनलाइन सिस्टम में ये था कि उनको पता था कि हमने कॉपी पेस्ट भी करके दे देंगे क्योंकि वो ऑनलाइन ही जाना है बच्चे के पास। अगर वो अटेंडेंस का जूम पर है तो वो एक डिसिप्लिन वाली जो चीज़ थी बच्चों के अंदर, उनकी रूटीन में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, जिससे वो फिर वर्चुअल गेमिंग वगैरह इस साइड पे बच्चे बहुत ज़्यादा चले गए थे। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो जो लर्निंग प्रोसेस था, जो एक उनकी डेवलपमेंटल ग्रोथ होनी थी, जो एक रूटीन उनका बना था, उससे डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। सही, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। डॉक्टर, इसकी नेगेटिविटी के बारे में तो हमने बात की, व्हाट डू यू थिंक कि इसके पॉजिटिव जो है वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के? देखिए, पॉजिटिव पॉइंट जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। डॉक्टर फरहान ईसा फिटनेस एकेडमी हमारे पास है, तो पोस्ट कोविड हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी फिटनेस एकेडमी, जिसमें हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज हो रहे थे फिटनेस से रिलेटेड। अब इसमें हमारे पास ये है कि फ़िज़िकली तो बच्चा आ रहा है, लेकिन वो बच्चे जो आ नहीं सकते और जो काफ़ी लाइक आउट ऑफ कंट्री हैं, बट वहाँ पे वो कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा दूर एरियाज़ के हैं, वो सिटीज़ में अफोर्ड नहीं कर पा रहे अकोमोडेशन वगैरह, तो वो ऑनलाइन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं, रदर देन कि वो बिल्कुल ना पढ़ें और किसी चीज़ में इनरोल ना हो, कोई एजुकेशन ना ले। उस लिहाज से ये काफ़ी बेहतर है कि उन बच्चों के लिए जिनके लिए आना या कहीं दूसरी जगह मूव करना मुश्किल है, उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम इज़ अ बेटर ऑप्शन। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं या फिर दूर से आ रहे हैं, और ना पढ़ने से बेहतर है कि ईसा लेबॉर्ट्री उनको एक बहुत अच्छा एक जो है वो उसने अपना पैकेज मुतारिफ़ कराया कि बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो सीख सकते हैं। और नो डाउट ईसा लेबॉर्ट्री के जो है ये जितने भी ऑफ़र्स हैं अपने जो पेशेंट्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। डॉक्टर, व्हाट डू यू थिंक कि जो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल पे असर नहीं करता? एग्जैक्टली, जब एक बच्चा आके प्रेजेंटेशन दे रहा है, बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में, और एक बच्चे को पता है कि मैं किसी के सामने नहीं हूँ और जस्ट मैंने माइक पे बोलना है और मैंने नज़र नहीं आना, उनकी ग्रूमिंग में ऑब्वियसली फ़र्क आता है और होगा जितने हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। बिकॉज़ जब आप एक छोटे लेवल से प्रोफेशनल लेवल पे आते हो तो आपकी ये ग्रूमिंग का पार्ट होती है, प्रेजेंटेशन देना, आपके जर्नल क्लब्स वगैरह अरेंज जो करवा रही होती है यूनिवर्सिटी। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ और वो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में अचीव नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। ठीक, डॉक्टर, जिस तरह अभी ऑनलाइन से जो है वो फिज़िकल क्लासेस की जानिब एक बार फिर से एजुकेशन सिस्टम गया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन लिया हुआ था और ऑनलाइन क्लासेस में ही वो जो है वो लर्न कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो अब क्योंकि जो है वो फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो वो अब अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किस तरह बूस्ट कर सकते हैं? स्टूडेंट से ज़्यादा ये अब फैकल्टी और एकेडमिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि उनको सेम पेज पे लेके आए जो बच्चे हमारे पास इनरोल हुए हैं जी। बिकॉज जो पुराने बैचेस हैं या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो कोप अप कर लेंगे, दे नो दैट अबाउट द सिस्टम, बट जो न्यू इनरोलमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली, बट वो उसे कोप अप करने की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एकेडमिक्स के ऊपर है, टीचर्स के ऊपर है, वो उनको लेके आएँ और इस तरीके से ही ग्रूम करें जैसे सिस्टम में उनको होना चाहिए था। सही। डॉक्टर, एजुकेशन को मोटिवेट करने के लिए, चाहे रदर वो जो है ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिर फ़िज़िकल एजुकेशन हो, इसको मोटिवेट करने के लिए ईसा लैब जो है वो ऐसे क्या इकदाम उठा रहा है? इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर रहा है या स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं ईसा लैब की जानिब से? बेसिकली ईसा लैब की जानिब से एक तो आपको प्राइम फिटनेस एकेडमी के नाम से एक एकेडमी स्टार्ट की गई है जी। इनमें वो बच्चे जो मैट्रिक कर रहे थे और ड्यू टू सम रीज़न वो आगे प्रोफेशनल स्टडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं ले सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते जी। उन बच्चों के लिए ये फ़िटनेस कोर्सेज़ हैं कि वो अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सही, ठीक है। उसके अलावा इंटर्नशिप डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी चेन जो है वो इंटर्नशिप बच्चों को ऑफ़र कर रही होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप के लिए ताकि जो उनके टेक्निकल जो हैंड्स ऑन है वो बेहतर हो सकें। ठीक है। और इन इंटर्नशिप में कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं या फिर इंटर्नशिप के आगे जाके क्या फ़वाइद हो सकते हैं? बेसिकली जो इंटर्नशिप्स हमारे पास होती हैं वो डिफरेंट आप समझ लें स्पेशलिटीज़ की हैं। कोई एमएसके की है, कोई सीवीएस की है, कार्डियक रिहेब के जो पेशेंट हैं उनकी है।
ये डिपेंड कर रहा होता है कि बच्चे की क्या डिमांड है, ऑब्वियसली कि बच्चा क्या डोमेन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से ही ऑफ़र हो रही होती है टाइम टू टाइम। सही। डॉक्टर, जिस तरह पूरी दुनिया प्रिवेंशन पे आ गई और जो है वो ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया और स्टूडेंट्स ने ज़्यादा जो है फ़ोन में या फिर अपने जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो क्लासेस लेना स्टार्ट की, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ या फिर आई साइट पे इसका कितना असर पड़ता होगा? सबसे ज़्यादा तो आई साइट पे ही पड़ा है बच्चों के, क्योंकि वो वर्चुअल गेमिंग और इस सब में थ्रू आउट, एक तो वो गेमिंग वाला पार्ट था क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन था, तब वो लोग उनका एक्सपोजर था गैजेट्स के साथ। उसके बाद जो उनकी पढ़ाई हो रही थी वो भी उन्हीं गैजेट्स पे हो रही थी, तो जो नॉर्मल आवर थे, हेल्दी आवर थे जिस पे इफ़ेक्ट नहीं होने थे, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए, जिसकी वजह से उनकी आई साइट तो इफ़ेक्ट हुई, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, उस पर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बच्चों में जो गेमिंग्स वगैरह के इफेक्ट्स आ रहे थे, बहुत हाइपर उनकी नेचर हो रही थी। इस टाइप के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे गए, ख़ासतौर पे टीन्स में और यंग बच्चों के अंदर। तो आप क्या रेकमेंड करती हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए या फिज़िकल क्लासेस जो हैं वो अब इसी को, क्योंकि हम लोग दोबारा जो है वो इस तरह फिज़िकल क्लासेस पे आए, तो आप क्या रेकमेंड करती हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ ज़्यादा मुफीद है? ऑब्वियसली फिजिकल क्लासेस एट एनी कॉस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में सिर्फ आपकी फिजिकल ही नहीं, आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी हो रही होती है, आपकी ग्रूमिंग भी हो रही होती है, आप बहुत सारी चीज़ें बच्चा लर्न कर रहा होता है जो घर पे बैठ के नहीं कर सकता। देयर इज़ अ पर्पस जब स्कूल जाते हैं या एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू बच्चा गुजर रहा होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली कि वो घर बैठ के सिर्फ स्लाइड से गो थ्रू हो जाए। अच्छा, अगर छोटे बच्चों की बात की जाए जो कि अभी स्कूल में हैं, स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं और जो है वो पिछले 2 साल से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं, और क्योंकि अभी भी कुछ स्कूल्स में ये है कि हाफ डेज जो है वीक के वो आपको स्कूल आके पढ़ना है और बाकी ऑनलाइन क्लासेस, तो आप क्या समझती हैं कि जो बच्चे जिन्होंने स्कूल जाके अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की या फिर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए, इनमें जो डिफरेंस हमारे पास आ सकता है कि जो स्कूल जाके पढ़ रहा है, ऑब्वियसली उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिफरेंस आएगा, उसके साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे डिफरेंस आएगा जी। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा होता है उन बच्चों के अंदर, वो आ रहा होता है कि वो कई ग्रेड्स ज़्यादा बेहतर आ रहे होते हैं कंपैरेटिवली जो ऑनलाइन है, बिकॉज जब बच्चा एक क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता है, पूरा एटमॉस्फेयर उस तरीके से डेवलप हुआ होता है, क्रिएट किया जाता है, बिकॉज घर के अंदर जब बच्चा ले रहा होता है क्लासेस, तो उसका एक ध्यान एक चीज़ में होता है, वो अटेंशन डाइवर्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती हैं। तो आई विल रिकमेंड कि ऑनलाइन क्लासेस को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाए स्कूल्स वगैरह की तरफ से भी। ऑलराइट, ठीक है। तो डॉक्टर, आपको ये नहीं लगता कि जो है वो बच्चे मतलब आप क्या समझती हैं कि बच्चे ऑनलाइन या फिज़िकल क्लास में से किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? देखिए, अगर शरारती बच्चे हैं तो वो ऑनलाइन नहीं लेंगे फॉर श्योर, लेकिन बच्चों का ज़्यादातर ये होता है कि अब बच्चे को भी अंदाज़ा हो गया है कि फिजिकल क्लासेस आर फार मोर बेटर देन द ऑनलाइन वन, बिकॉज दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, वो उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते चीज़ों को जिस तरह से वो फिजिकल क्लासेस में करते हैं। तो ऑब्वियसली फिजिकल क्लासेस आर फार मोर बेटर देन द ऑनलाइन वन। ओके। स्टूडेंट, वो डॉक्टर, आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट्स के जो है वो स्किल डेवलप होते हैं ऑनलाइन क्लासेस से? देखिए, अगर पढ़ाया जा रहा है स्किल डेवलप कराने के लिए तब तो होंगे, बट स्टिल फिजिकल क्लासेस में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही होती है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती। सही। यूजुअली ऑब्वियसली टीचर्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड करें, आगाही फराहम करें, इसके अलावा उनको जो है पढ़ाएं, बट स्टिल स्टूडेंट्स जो हैं, अब ऑब्वियसली बच्चों को तो समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या उनकी स्किल डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, जो ऑनलाइन सिस्टम था हमारा, तो हमारा सबसे बड़ा इशू ये था कि टीचर्स भी यूज टू नहीं थे उस सिस्टम के और ना बच्चे थे, तो अब समहाउ उस चीज़ को मैनेज किया गया है सही। बच्चों के स्किल अलॉन्ग विद द टीचर्स कि वो किस तरीके से बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि हम नेक्स्ट फेज में शायद इतने लंबे टाइम और पीरियड के लिए ऑनलाइन पर जाएं कंपैरेटिवली जितने पास्ट ईयर में हम लोग गए हैं। तो सिचुएशन
काफ़ी बेहतर रहेगी आई थिंक। ठीक है, सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। हम लोग नाज़रीन आज बात कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की कि इसके जो है वो आपके फ़िज़िकल हेल्थ पे और आपके मेंटल हेल्थ पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बच्चों पे उनके मेंटल हेल्थ पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे क्या असरात ऑनलाइन एजुकेशन के मुरतब हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो हम लोग फ़िज़िकल क्लास में जाके सीख सकते हैं वो हम लोग ऑनलाइन में नहीं सीख सकते और ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते। और हमारे बच्चों के लिए जो कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस में जो अपनी स्कूलिंग में हैं और उनके लिए ये फ़िज़िकल क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हम लोग इस पे बात कर रहे थे और हमारे साथ डॉक्टर महानूर मौजूद थी जिन्होंने इस टॉपिक पे जो है हमें बहुत ज़्यादा आगाही फराहम की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।